जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मकर राशि वालों का कैसा रहेगा 2026 का साल, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों का 2026 का साल प्राक्रमिक रहेगा। जितना ज़्यादा पराक्रम करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा और बेहतर मिलेगा। स्टूडेंटों के लिए ये साल सबसे ज़्यादा वरदान साबित होने वाला है मकर राशि वालों का। मकर राशि वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 2026 बहुत बेहतरीन जाने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड में जाकर यानी कि विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता तो ये साल फेवर में है। कोई बच्चा बहुत टाइम से प्रयास कर रहा है और उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा था विदेश में जाकर पढ़ाई करने का, तो ये साल आपको विदेश भेजने का रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए ये साल और वीक होने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट बहुत ब्राइट है तो ये साल थोड़ा बहुत अड़चन वाला रहेगा। ओवरऑल वो अपना रिजल्ट पा लेंगे, लेकिन जो वीक है उनके लिए बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा ये 2026 का साल। मेहनत करने वालों के लिए रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो आराम से किस्मत के भरोसे बैठे हैं उनको तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला 2026 में। फेवर में नहीं रहेगा। मेहनत करे बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ओवरऑल 2026 की जून के बाद बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, तब आपका ज्ञान, ध्यान, फोकस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके काम के प्रति। आपको अगर आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो डाइवोर्स का केस भी आपका निबट जाएगा। दूसरी शादी के भी योग बन जाएंगे। अगर आप कुंवारे हो, शादी नहीं है, तो शादी के योग 2026 में बनने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप किसी तरह की एक्स्ट्रा इनकम चाहते थे, आप चाहते हो आपके व्यापार में कोई अलग सी इनकम और बने, तो 2026 में इसके चांसेस ज़्यादा हैं जून के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी तरह का रोग, कोई डिस्टर्बेंस आपके रह रही थी, तो जून के बाद वो ठीक होएगी। जून के बाद कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे आपकी वो बीमारी ठीक होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जून के पहले आपको बड़ा ध्यान रखना है अपनी सेहत का। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये चाह रहे थे कि आपका मन नहीं लग पा रहा था किसी भी काम में या पढ़ाई में, आप बहुत ज़्यादा बुझे महसूस कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो 2026 में आपका वो अकेलापन दूर होगा। आप बुझे नहीं रहेंगे, आप खिले रहेंगे। आपको पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही और गलत में आप फैसला कर पाएंगे। 2026 ओवरऑल आपके लिए फेवर में है, लेकिन लापरवाही करने पर आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने कहा, जो वीक है वो और वीक हो जाएंगे, लेकिन जो मेहनत करते आ रहे हैं उनके लिए ये साल काफ़ी बेटर रहेगा। और धन के लिए, व्यापारियों के लिए ये साल फेवर में है, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर आप कर्जा उठाते हैं तो वो चुकाने में आपको बाधाएं देखने को मिल सकती है। आप भरोसे में ना रहें, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपकी इनकम बढ़िया चल रही है और आप पैसा उठा लें, तो ये साल आपको उल्टा मुंह दे के मारेगा। इसीलिए ऐसी लापरवाही ना करें। अगर आप 100 रुपए के आदमी हैं तो आप 5 रुपए का या 10 रुपए का ही कर्जा लें, तो ही आपके लिए लाभकारी रहेगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे कर्ज तले। परिवार के अंदर एकदम शांति का माहौल रहेगा, लेकिन थोड़ी जुबान टूटी हो सकती है, क्योंकि जुबान पे व्यक्ति का काबू होना बहुत जरूरी है। अगर जुबान पे काबू नहीं रखा तो परिवार में कलह के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और अगर कोई आपका पैतृक संपत्ति का विवाद था, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, तो वो चक्कर भी बढ़ सकते हैं। बड़ा सावधानी से काम रखना है। अगर आप ओवरऑल अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो बाबा काल भैरव की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। वो आपको हर प्रकार के षड्यंत्र से, शत्रु से, रोग से, आपकी हर प्रकार की बाधाओं से आपकी रक्षा करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। ग्रह के दोषों का प्रभाव भी आप पे कम पड़ेगा। इसलिए मकर राशि वालों को बाबा काल भैरव की आराधना अनिवार्य है। अब अगर कोई सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे थे तो ये साल जून के बाद आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आपके फेवर में रहेगा। अगर आपने मेहनत करी है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तुक्के वालों के लिए ये सब चीज़ें देखी नहीं जा सकती। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।